भोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। सद्गुरु महाराज की जय। श्री सतगुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। श्री प्राणनाथाय नमः। श्री निजानंदयो नमः। जय 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 राधा रमण जय श्री नवल किशोर। जय गोपी चित चोर प्रभु। जय जय माखन चोर। वंदो श्री सतगुरु चरण को। करहु सुप्रेम प्रणाम। असुविहरण मंगलीकरण श्रीदेव चंद्र जी को नाम। वंशी विभूषित करान नवनीरदाभात। पीतांबरः तरुण बिंब फलादरोष्ठाद। पूर्णेन्द्र सुंदरी मुखादरविंद्र नेत्राद। कृष्णाते परमे किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णाहि वासुदेवाय हरहे परमात्मने। प्रणति क्लेशनाशाय श्री गोविंदाय नमो नमः। नमो विज्ञान रूपाय परमानंद रूपणे। कृष्णाय गोपीनाथाय श्री गोविंदाय नमो नमः। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। प्यारे भक्तों, सर्वप्रथम प्रातः स्मरणीय प्रातः वंदनीय परम पूज्य सदगुरु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए मंच पर विराजमान
प्रातः स्मरणीय प्रातः वंदनीय परम पूज्य पिताश्री के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए मंच पर विराजमान समस्त गंधर्व की भूमिका में विराजमान संगीताचार्य बंधु, आचार्य बंधु एवं परीक्षित की भूमिका में विराजमान श्री चेतन दास कुशवाहा एवं समस्त कुशवाहा परिवार, साथ ही साथ भगवत पंडाल में उपस्थित मां, बहन, बेटी, बालक, वृद्ध, युवाजन, गुप्त प्रकट संतजन, जहां तक भी मेरी आवाज पहुंच रही है, प्राणी मात्र के हृदय में विराजमान पूर्णात पूर्ण मम परमात्मा श्री कृष्ण की छवि को निहारते हुए सभी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। प्यारे भक्तों, कल की कथा में आपने इस मंच के माध्यम से रसास्वादन किया कि व्यक्ति जिसका चिंतन करता है ना, उसी को प्राप्त हो जाता है। आप जिसका चिंतन करेंगे ना, उसी को प्राप्त हो जाएंगे। कल है आपने परम पूज्य महाराज श्री के मुखारबिंद से श्रवण किया। आइए आज की कथा को आगे बढ़ाने से पूर्व 2 मिनट सभी भक्त मिलकर के बड़े प्रेम से गोविंद के चरणों की भक्ति करेंगे, कन्हैया के चरणों की भक्ति करेंगे। और मेरा सभी भक्तों से आग्रह है कि आप लोग बड़े प्रेम से कन्हैया के नाम संकीर्तन में अपनी करतलों का सहयोग करेंगे, जय जयकार करेंगे। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे मेरो गोपाल श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद राधे गोविंद राधे मेरो गोपाल 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 राधे गोविंद राधे मेरो श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। तो श्री राधे बड़े प्रेम से ताली बजाते हुए अभी प्रभु कृपा करो यही बाती, अभी प्रभु कृपा करो यही बाती, ओ
यही भांति अभी प्रभु कृपा करो यही भांति, अभी प्रभु कृपा करो यही भांति, अभी प्रभु करो यही भांति, सभी तज भजन करो दिन राति, अब तज भजन करो दिन राति। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे। जय श्री राधे। बड़े प्रेम से ताल बजाते हुए श्यामा श्याम कृपा अभी कीजे, श्यामा श्याम अब कीजिए, श्यामा श्याम कृपा अभी कीजे, श्यामा श्याम कृपा अब कीजिए, ओ श्यामा श्याम कृपा अभी कीजे, श्यामा श्याम कृपा अब कीजिए, श्यामा श्याम कृपा अभी कीजे, श्यामा श्याम कृपा अब कीजिए, पकड़ी भुजा छोड़ नहीं दीजिए, बोला छोड़ नहीं दीजिए, ओ पकड़ी भुजा छोड़ नहीं दीजिए, बोला छोड़ नहीं दीजिए। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे मेरो गोपाल राधे, मेरो गोपाल राधे, गोविंद राधे मेरो गोपाल राधे, गोविंद राधे राधे गोपाल राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोपाल राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोपाल राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे, गोविंद राधे जय राधे राधे जय राधे राधे। अरे हाथ उठा कर चलते कर आवाज नहीं आई, राधे राधे जय राधे राधे जय राधे राधे जय राधे राधे जय जय श्री राधे। श्री राधे राधे गोविंद कल की कथा में आपने रसा स्वादन किया परम पूज्य महाराज श्री के मुखारविंद से कि व्यक्ति अंत समय में जिसका ध्यान करता है ना उसी को प्राप्त हो जाता है। अंत में आप जिसका ध्यान करोगे अंत गति अंतमति सुगति। इसीलिए मानव परीक्षित जी महाराज कहा गया है कि व्यक्ति को अपने जीवन काल में एक भी श्वास प्रभु के बगैर
नहीं गुजारनी चाहिए। एक भी श्वास, मानो इन्हीं शब्दों को लेके कहा गया है क्या? श्वास श्वास प्रभु नाम जप, वृथा श्वासी मत कोई, ना जानिया श्वास को आवन होए ना हो, ना जानिया श्वास को श्वास प्रभु नाम जप, वृथा श्वास मत को, श्वास श्वास प्रभु नाम जप, वृथा श्वास मत को, ना जानिया श्वास को आवन होए ना हो, ना जानिया श्वास को आवन होए न हो। कहने का तात्पर्य मेरे प्यारे भगवत प्रेमियों, आज हमारे वैज्ञानिक कहते हैं और हमारे शास्त्री भी कहते हैं कि मनुष्य, हमारी साइंस भी कहती है और हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है कि मनुष्य 24 घंटे में 22,600 बार श्वास लेता है। परीक्षित जी महाराज, आप 24 घंटे में 22,600 बार श्वास लेते हैं और छोड़ते हैं। तो यहां पे कहा गया है कि आधी श्वास तो आप अपने सोने में गवा देते हैं। जिस समय हम शयन की लीला करते हैं ना, सोते हैं ना, उस समय हम अपनी आधी श्वासों को गवा देते हैं, छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि यदि आपने 8 घंटे की भी नींद ली ना, तो बैठे 12, चले 18, सोए से होवे 32। जब आप बैठे हैं ना, तो आप 1 मिनट में 12 बार सांस ले रहे हैं। बैठे 12, चले 18। जब आप चलते हैं तो चलते समय 1 मिनट में 18 बार सांस लेते हैं। बैठे 12, चले 18, सेवन से होवे 32। जिस समय शयन की लीला करते हैं, सोते हैं ना, तो 1 मिनट में 32 बार श्वास लेते हैं। इसलिए यदि आपने 8 घंटे की भी नींद की, यदि आपने 24 घंटे में 8 घंटे की भी नींद पूरी की ना, तो 11,300 श्वास आपकी समाप्त हो गई। परीक्षित जी महाराज, अब आपके पास केवल और केवल 11,300 श्वास शेष बची। यहां पे कहा गया है कि हमको करना क्या चाहिए, हम क्या कर सकते हैं। व्हाट कैन आई डू, मैं क्या कर सकता हूं। कुछ ना कर पाओ तो प्रत्येक श्वास पर आप अपने प्रभु का नाम करना प्रारंभ कर दो, उनका चिंतन करना प्रारंभ कर दो। मन में यह संकल्प बना दो, मैं जो भी श्वास लूंगा ना, अपने प्रभु के बगैर नहीं लूंगा। अपने शरीर में कन्हैया के नाम की माला बनाओ। बारी माला आप जप पाओ या ना जप पाओ कोई बात नहीं, चलेगा। लेकिन जब आप अपनी श्वासों की माला बना करके ना कन्हैया का नाम स्मरण करेंगे, फिर तो आनंद ही आनंद है। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। और देखिए एक बात और कही है, क्या भावे को भावे अनखी आलस हो, नाम जपते मंगल 10 दिस हो। भाव को भावो अनक आलस हो, नाम जपत मंगल दिस 10 हो। भावे को भावे अनखी आलस हो, भावे को भावो अनक आलस हो, नाम जपति मंगल 10 दिस हो। भाव को भावो अनक आलस हो, नाम जपत
गल दिस दसऊं श्री राधे ब्रस भानि दुलारी सुमिरत हरत दुसे दुख भारी। श्री राम जय रामा जय रघुनंदन जय सिया राम। कहने का तात्पर्य मेरे प्यारे हुए प्रेमियों, चाहे भाव से लो या कुभाव से लो या आलस में लो, परीक्षित जी महाराज आप एक काम किया करें, अपने पास में एक जल का पात्र रख लिया करें। अच्छा ठीक है ना? बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। चाहे भाव से लो या कुभाव से लो या आलस में लो, कैसे भी लो, परमात्मा का नाम लो। और यदि आप ऐसा करेंगे ना तो नाम जपत मंगल 10 दिशा। दिशाएं कितनी होती हैं? 10। पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ईशान, आग्नेय, नैऋत्य, वायव्य, ईशान, ऊपर और नीचे। ये 10 दिशाएं हमारे शास्त्रों के अंतर्गत बताई गई हैं। और जब आप प्रत्येक श्वास पे कन्हैया का नाम लेंगे ना, परमात्मा के नाम के बगैर एक भी श्वास नहीं गुजारेंगे ना, तो फिर आपका मंगल ही मंगल, मंगल ही मंगल, आपका अमंगल होने वाला नहीं है। और परीक्षित जी महाराज श्रीमद् भागवत के 12 स्कंदों के अंतर्गत 2 उपाख्यान आए हुए हैं। उपाख्यान पहला कल आपने श्रवण किया पुरंजनोपाख्यान, जिसमें आपने श्रवण किया कि राजा पुरंजन ने अंत समय में अपनी प्रिया यानी अपनी पत्नी पुरंजनी का ध्यान करते करते शरीर त्यागा तो स्त्री योनि को प्राप्त हो गई। दूसरा उपाख्यान आता है श्रीमद् भागवत के अंतर्गत अजामिलोपाख्यान। कानकुब्ज नगर कन्नौज। अजामिल लेने वाला कहां का है? कानकुब्ज नगर कन्नौज का। कानकुब्ज नगर कन्नौज का रहने वाला ये अजामिल नामक ब्राह्मण श्रीमद् भागवत के अंतर्गत आया है कि अजामिल पहले बहुत ही धर्मात्मा राजा था, बहुत ही धर्मात्मा था। त्रिकाल संध्या किया करता था, प्रभु की भक्ति किया करता था, पिता का आज्ञाकारी था, और साथ ही साथ जो ब्राह्मण के 6 कर्म हमारे शास्त्रों के अंतर्गत बताए गए हैं, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, दान देना, दान लेना, विद्या का अध्ययन करना और विद्या अध्ययन कराना, ये 6 कर्म ब्राह्मणों की हमारे शास्त्रों के अंतर्गत बताए गए हैं। 6 कर्मों को वे बड़ी श्रद्धा पूर्वक पालन करता है। मेरे प्यारे भगवत प्रेमियों, लेकिन आज पिता की आज्ञा से अजामिल वन में जो यज्ञ करते हैं ना, उसके लिए समदा एकत्रित करने गए। समदा कहते हैं लकड़ी को, समदा एकत्रित करने के लिए गए। और मेरे प्यारे भगवत प्रेमियों, आज बड़ी विचित्र मनोस्थिति है। अजामिल अपने हाथों से समदा एकत्रित कर रहा है, लेकिन परीक्षित जी महाराज उसकी दृष्टि अचानक से एक वैश्यागामी पुरुष पर पड़ती है। एक वैश्यागामी पुरुष पर उसकी दृष्टि पड़ी। उसने देखा कि एक पुरुष वैश्या के साथ रमण कर रहा है। वैश्या देखने में बहुत सुंदर है। उसका चित्त उस वैश्या की ओर चला गया। यहां पे मानो गोस्वामी जी कह रहे हैं क्या? इंद्रिय द्वारे जरो खाना, इंद्रिय द्वारे जरो खाना, तहा तहा सोरे बैठे कर खाना, तहा तहा सोरे बैठे कर खाना। इंद्रिय द्वारे जरो बनाना, इंद्रिय द्वार जरो बनाना, तहा तहा
सोरे बैठे कर खाना, तहाँ तहाँ सोरे कर खाना। आवत देखे विषय बयारी, आवत देखे विषय बयारी, देहत देत कपाट उघारी, देहत देत कपाट। इंद्रिय द्वारे जरो का नाना, इंद्रिय द्वारे जरो का नाना, तहाँ तहाँ सोए बैठे कर खाना, तहाँ तहाँ सोए बैठे कर। बड़े ध्यान से आप लोग श्रवण करेंगे। हमारे शरीर में 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, और यहाँ पे मानो गोस्वामी जी कह रहे हैं कि मेरे शरीर के प्रत्येक इंद्रिय के द्वार पर कोई ना कोई देवी देवता बैठा हुआ है। सारे देवी देवता, आप जिन जिन देवताओं की पूजा करते हैं, जिन जिन देवियों की पूजा करते हैं ना, सारे देवी देवता आपके शरीर में विद्यमान हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, तुलसीदास जी कह रहे हैं रामचरितमानस के अंतर्गत। और केवल तुलसीदास जी नहीं, हमारे शास्त्रों में भरा पड़ा है। और ये देवता करते क्या है? जिस समय यह जीव परमात्मा की भक्ति करता है, जिस समय यह जीव परमात्मा चिंतन करता है ना, उस समय यह देवी देवता इस जीव की मनोवृत्ति को परमात्मा की ओर लगने नहीं देते। तो करते क्या है? आवत देखें विषय बयारी। अभी महाराज आप यह भागवत कथा करा रहे हैं, आपने बड़े बड़े पर्चे छपवाई, जगह जगह जाके निमंत्रण दिया, बड़े बड़े होर्डिंग बनवाई, अपने रिश्तेदारों को, सगे संबंधियों को मोबाइल फोन के माध्यम से सूचना दी, बहुत अच्छी व्यवस्था की, यहाँ पे मैटी भी बिछी हुई है, सारी व्यवस्थाएं परिपूर्ण हैं। तब महाराज भीड़ कितनी है आप गिनती कर सकते हैं। लेकिन अभी यह पता चल जाए कि इसी ग्राम हिंगटा में मुंबई से सेलिब्रिटी आ रहे हैं, यानी हीरो हीरोइन आ रहे हैं ना, तो सही बता रहे, ना तो पर्चा छपावे की जरूरत पड़े, ना होर्डिंग बनवावे की जरूरत पड़े, ना जे मैटी बिछावे की जरूरत पड़े। यहाँ पे इतनी भीड़ होगी कि जालौन की पुलिस संभाल नहीं पाएगी, अन्यान जिलों से पुलिस बुलानी पड़ेगी। क्यों? आवत देखें विषय बयारी। जब विषय वासना की बयार आती है ना, तो शरीर के अंदर जितने भी देवी देवता बैठे हुए ना, ये वही करते हैं जिससे यह जीव बार बार इसी में भटकता रहे, भटकता रहे। लेकिन आज होता क्या है? अजामिल की भी यही दशा है। अजामिल ने जैसे ही उस वैश्यागामी पुरुष को देखा ना, अब तो उसी को देखता रह गया, उस वैश्या को ही देखता रह गया। लकड़ी तो एकत्रित कर रहा है, समदा तो एकत्रित कर रहा है, लेकिन मन में कौन बसा हुआ है? वह वैश्या। मन में वह वैश्या बसी हुई है। अपने घर पे आता है, समदा को रख दिया। जो त्रिकाल संध्या करने वाले थे, सारी संध्याएं धीरे धीरे बंद होने लगी। जो ब्राह्मणों के कर्म थे, धीरे धीरे वह सारे कर्म बंद होने लगे। क्यों? मन में वह वैश्या बसी हुई है, वैश्या का चिंतन कर रहे हैं। और गोविंद भगवान भगवत गीता के अंतर्गत कह रहे हैं कि मनुष्य जिसका चिंतन करता है ना, उसी को प्राप्त हो जाता है।
यदि आप भूतों का चिंतन करेंगे तो भूतों को प्राप्त हो जाएंगे, पितरों का चिंतन करेंगे पितरों को प्राप्त हो जाएंगे, आग पानी पत्थर इनका यजन पूजन चिंतन करेंगे तो इन्हीं को प्राप्त हो जाएंगे। लेकिन यदि परमात्मा चिंतन करेंगे, यदि परमात्मा का चिंतन करेंगे, परमात्मा का भजन करेंगे परीक्षित जी महाराज, फिर तो आनंद ही आनंद है, आनंद ही आनंद है। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। लेकिन आज अजामिल के साथ ठीक उल्टा हो रहा है। अजामिल ने जैसे उस वेश्या को देखा ना, अब मन में वही वेश्या बसी हुई है कि किसी भी प्रकार से मुझे को मिल जाए, किसी भी प्रकार से यह वेश्या मुझे प्राप्त हो जाए। अजामिल क्या करता है, उस वेश्या को प्रसन्न करने के लिए अब उसने लूट खसोट प्रारंभ कर दी, चोरी चकारी करने लगा। क्यों? क्योंकि भाई यदि वेश्या को प्रसन्न करना है तो बहुत सारा धन देना पड़ेगा, बगैर धन के तो ये वेश्या प्रसन्न होने वाली नहीं है महाराज, किसी भी प्रकार से नहीं है। लूट खसोट करके धन एकत्रित करने लगा और बहुत सारा धन एकत्रित करके ये ले जाता है कहां? उस वेश्या के पास। अपनी सुलक्षणी पत्नी का त्याग कर दिया। पिता को जैसे ये समाचार मिला कि मेरा पुत्र पथ से भटक गया है, मानो हृदय गति रुक गई और उनकी भी मृत्यु हो गई। अरे भला जिस परिवार में षटकर्म हुआ करते थे, जिस परिवार में त्रिकाल संध्या हुआ करती थी, जिस प्रकार परिवार में सटकर्म त्रिकाल संध्या इत्यादि हुआ करती थी ना, वहां पर अजामिल नामक एक जो पहले सदाचारी था को मार्ग पे चलने लगा ना, तो पिता को अत्यंत दुख हुआ। हृदय गति रुकने के कारण महाराज मृत्यु हो गई। अब तो अजामिल बिल्कुल स्वतंत्र हैं, कोई कष्ट नहीं, कोई कष्ट नहीं। अब उस वेश्या के साथ रमण कर रहे हैं, विहार कर रहे हैं। धीरे धीरे महाराज आज क्या होता है, कुछ संत, इधर भागवत के अंतर्गत आया है कि अजामिल के धीरे 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 10 पुत्र हुए। कितने? 10 पुत्र हुए। आज कुछ संतों की टोली अयोध्या से होती हुई वृंदावन की ओर जा रही थी। अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के दर्शन करने के पश्चात सोचा चलो बाकी बारी के भी दर्शन करें, तो मार्ग में यह कानकुब्ज नगर कन्नौज पड़ गया। और परीक्षित जी महाराज, मैंने आपको पहले ही बताया है, संतों की लीला बड़ी विचित्र है। आज यदि इस संसार में आपको यदि भगवान देखने हैं तो जीते जागते रूप में भगवान हमारे समाज में, हमारे बीच में विचरण करते हैं संतों के रूप में। क्यों? क्योंकि ना जाने किस वेश में नारायण मिल जाए। मैंने कल भी बताया था, नाम देही दसो विप्रा कर्म योग शतान चा ज्ञान योगी ममो देही त्याग योग मोह दुर्लभा। जो केवल नाम का साधु है ना, वह 10 ब्राह्मण के बराबर है। जो साधुओं जैसे कर्म भी करता है ना, वह 100 ब्राह्मण के बराबर है। त्याग ज्ञान योगी ममो देही, और जो ज्ञानी है ना वह साक्षात मेरा स्वरूप है। त्याग योग मोह दुर्लभा, और जो त्यागी साधु होते हैं ना, जो त्यागी भक्त होते हैं ना, वह मेरे लिए भी दुर्लभ है, ऐसा भगवान कह रहे हैं। मेरे प्यारे भगवत प्रेमियों, आज कुछ संत जब कानकुब्ज नगर कन्नौज में आए ना, तो उन्होंने देखा भैया यहाँ पे कोई रहने का प्रबंध हो सकता है, मैं कहीं रह सकता हूं, मैं कहीं रुक सकता हूं। तो नगर वालों ने कह दिया महाराज यदि रुकना है ना तो एक ही स्थान है, क्या? अजामिल का स्थान। अजामिल के घर पे रुको, वो साधुओं की बहुत सेवा करी। नगर के लोगों ने उन साधुओं के साथ व्यंग किया। लेकिन मेरे देश के लोगों, एक बात सदैव याद रखना, 12 वर्ष रहो संत की टोली, तब सीखो केवल एक बोली। जब व्यक्ति
12 वर्ष तक संतों की संगत करता है ना, तब वह केवल बोलना सीखता है। इसलिए साधुओं की संगत करना बहुत ही आवश्यक है। संतन के संग लागे रे तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। हरि चरणन में लागे रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लागे रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लागे रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लागे रे तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। हरि चरणन में लागे रे हरि बोल। तेरी अच्छी बनेगी, प्रभु चरण में लागी रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लागे रे तेरी अच्छी बनेगी। चलो श्री राधे तान बजाते हुए ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद की बन गई, ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद की बन गई, ओ ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद की बन गई, ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद की बन गई, मिट जाए दिल के दाग रे तेरी अच्छी बनेगी, मिट जाए तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, तन के संग लोग चलो श्री आगे तान बजाते हुए कागा से तोहे हंस बनावे, 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 ओ कागा से तोहे हंस बनावे, कागा से तोहे हंस बनावे, कागा से तोहे हंस बनावे, कागा से हंस बनावे, मिट जाए दिल के दाग रे तोरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी।
बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, ओ अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। हर चरणन में लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, हर चरणन में लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संगे लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, ओ संतन के संगे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संगे लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, ओ संतन के संगे लाग रे तेरी अच्छी ओ बनेगी, तेरी अच्छी ओ बनेगी, तेरी अच्छी बनेगी, तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी, तेरी अच्छी बनेगी, बिगड़ी बनेगी। जय जय श्री राम। मेरे प्यारे भगवत प्रेमियों, इस प्रकार मानो यहाँ पे कहा गया है कि यदि अपने जीवन की भाग्य रूपा को बदलना है, अपनी जीवन की भाग्य रेखा को बदलना है, जीवन की रूप रेखा को बदलना है ना, तो उसका केवल एक उपाय है, संत शरण, संत शरण। आज अजामिल भी मानो संत की शरणों में है। संत जब आज उसके घर पे आए ना, तो संतों ने देखा, संत तो त्रिकालदर्शी होते हैं, कि यह पहले वेदज्ञ था, त्रिकाल संध्या किया करने वाला था, लेकिन यह आज धीरे 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 अपने पथ से भटक गया है। और मैं संत ही किस काम का, यदि मेरे द्वारा भटके हुए को मार्ग ना मिले। यहां पे परीक्षित जी महाराज जीवन के दो अहम हिस्सा हैं, दो चरित्र ऐसे हैं जो आपके जीवन के बहुत ही प्रमुख हैं। पहला आपका मित्र। जीवन में सच्चा मित्र वही है जिसकी संगत से आपकी रंगत बदल जाए। यदि आपके अंदर दुर्गुण है, सच्चा मित्र वही है जो आपके दुर्गुणों को आपसे दूर कराए। सच्चा मित्र वही है जिसकी संगत से आपकी रंगत बदल जाए। और सच्चा गुरु, सच्चा साधु वही है जिसकी संगत से व्यक्ति का चरित्र बदल जाए। यदि आपके चरित्र में परिवर्तन ना हो तो समझ लेना कहीं ना कहीं मुझ में खोट है, मैं किसी सच्चे संत की शरण में नहीं जा पा रहा हूं। आज अजामिल उन संतों की शरण में है। इधर पूरी रात्रि हो जाती है संतों को विचार करते करते कि मैं ऐसा क्या कार्य करूं जिससे अजामिल का उद्धार हो जाए। प्रातः जब होता है ना, संतों ने अजामिल को बुलाया, बेटा अजामिल को बुलाया, अरे अजामिल यहां आओ, एक बात बताओ आपके कितने पुत्र हैं। अजामिल ने कहा स्वामी महाराज आपकी कृपा से मेरे 10 पुत्र हैं। और सभी का नाम बताने लगे, धीरे 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 सभी के नाम बता दिए, लेकिन 10वें का नाम नहीं बताया। साधुओं ने पूछा 10वें पुत्र का नाम क्या है। महाराज उसका अभी नामकरण संस्कार नहीं हुआ। संतों ने कहा तो अजामिल एक काम करना, आज मैं आपके बालक का नामकरण संस्कार कर रहा हूं। आज से आपके बालक का नाम होगा नारायण। नाम क्या रखा महाराज? नारायण। यथो नाम तथो गुण। व्यक्ति का जैसा नाम होता है ना, वैसे ही गुण उसके अंदर प्रवेश करते हैं। नाम रखा नारायण। पहले मानो यह पद्धति थी कि जब भी बालकों का नाम रखा जाता था ना, तो उस नाम में कहीं ना कहीं परमात्मा का नाम जोड़ा जाता था। पहले ये नाम रखे जाते थे। क्या नाम है? भगवान दास, द्वारका प्रसाद, नारायण, और न जाने क्या क्या नाम, जो भी नाम होते थे ना भगवान से संबंधित रखे जाते थे। लेकिन आजकल क्या है परीक्षित जी महाराज, पहले नामकरण संस्कार हुआ करता था, और नामकरण संस्कार करता कौन था?
कोई साधु, कोई विद्वान, कोई पुरोहित, ये नाम रखते थे। लेकिन आजकल नाम कौन रखता है महाराज? उनने की जैसी लाला को जन्म भयो ना, तो लाला की या तो बुआ आ गई या मौसी आ गई, और तुरंत ही नाम रख दो। नाम का रखो, टिंकू, पिंटू, मिंटू, चिंटू, ऐसे नाम रखे जाते हैं। उसके बाद हम जैसे लोगों के पास आते कि महाराज मेरो लला मेरी बात ही नहीं माना। कहां से मानेगा? यथो नाम तथो गुणः। व्यक्ति का जैसा नाम होता है ना, वैसे ही गुण उसके अंदर प्रवेश करते हैं। इसलिए आप जब भी अपनी संतान का नाम रखाएं ना, तो किसी विद्वान से नाम रखाएं। उस नाम का कोई ना कोई अर्थ होना चाहिए, और ऐसा अर्थ होना चाहिए कि जो अर्थ कहीं ना कहीं जाके परमात्मा से संबंधित हो। आज अजामिल ने अपने 10 बेट उसको बना रहने दो, कोई दिक्कत नहीं भैया, घूमने दो। एताव देव जिज्ञासम तत्व जिज्ञासनात् मना अन्वय व्यति रेखाभ्याम यति स्यात् सर्वत्र सर्वदा। जब आप तत्व की दृष्टि से देखेंगे ना, भगवान गीता में यही तो कह रहे हैं परीक्षित जी महाराज, कूकर सूकर से लेके अर्थात कुत्ता और सुअर से लेकर के हाथी तक, और मनुष्यों में चांडाल से लेके ब्राह्मण तक समदृष्टि समभाव रखकर जो मुझे भजता है ना, वह महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। आपने उसको भी एक बार भगाया था, लेकिन वह चारों तरफ गया, उसे आनंद नहीं आया। उसने सोचा कन्हैया की कथा हो रही, चलो हम भी सुने जाके। श्रोता के रूप में देखो कितनी अच्छी तरह से बैठा है ना। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। मैंने पहले ही कहा ना जाने किस वेश में नारायण मिल जाए। प्रभु किसी भी वेश में आ सकते हैं। आज परीक्षित जी महाराज नारायण नाम रखा। अब तो अजामिल को नारायण नाम बहुत प्रिय है, और नारायण रूपी पुत्र भी उतना ही प्रिय है। नारायण नारायण, अरे बेटा नारायण चलो हम लोग कहीं घूमने चलते हैं। आओ बेटा नारायण, आपको भूख लगी होगी, चलो भोजन कर लें, भोजन कर लें। चलो बेटा नारायण शयन की लीला करते हैं। चलो बेटा नारायण ये कार्य करते हैं, वो कार्य करते हैं। जो भी करते हैं किसके साथ करते हैं? नारायण के साथ। इसीलिए जो मैंने अभी पहले कहा था ना, क्या भावे को भावे अनखी आलस हो, नामे जपते मंगल 10 दिस हो। भावे को भावे अनक आलस हो, नाम जपते मंगल 10 हो। भावे को भावे अनख आलस हो, नाम जपति मंगल 10 दिस हो। भावे अनख आलस हो, नाम जपते मंगल 10 हो। श्री राधेन्द्र से भानी दुलारी, सुमिरत हरत दुसे दुख मारी। श्री राधेन्द्र से भानी दुलारी, सुमिरत हरत दुसे दुख मारी। चाहे कैसे भी लो, परमात्मा का नाम लो। आज अजामिल भले ही अपने पुत्र के रूप में ले रहा है, लेकिन नारायण का नाम ले रहा है। धीरे 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 परीक्षित जी महाराज आपकी अवस्था कितनी है? 76 वर्ष, 77, 73। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की 73। लेकिन अब आप धीरे 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 संन्यास अवस्था की ओर जा रहे हैं, है ना? हाँ, कथा के बाद जा ही रहे हो। जय हो। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। क्योंकि हमारे शास्त्रों के अंतर्गत आया है, कलयुग में 75 वर्ष के बाद जो अवस्था है ना, वह किसकी अवस्था है? संन्यास की अवस्था। आज अजामिल धीरे 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 88 वर्ष का हो गया, और आज वह अपनी चारपाई पे पड़ा हुआ है, लेटा हुआ है। उसी समय वह देखता है क्या कि भयंकर भयंकर मुख वाले, जिनके बड़े बड़े सींग हैं, जिनके बड़े बड़े दांत हैं, जिनका रूप बहुत ही डरावना है,
ऐसे दो यम के दूत आते हैं और अजामिल के ऊपर अपना दंड पास फेंक करके अजामिल के प्राणों को खींचने लगते हैं। और महाराज, मैंने कल ही बताया था, जो व्यक्ति दुरात्मा होता है, जो व्यक्ति दुराचारी होता है, उसकी जब मृत्यु होती है ना, तो शरीर में अपार पीड़ा होती है। आज जब यम के दूत उसके प्राण को खींच रहे हैं ना अजामिल के, तो अजामिल के शरीर में अपार पीड़ा है। और जैसे ही उसके शरीर में दर्द हुआ ना, पीड़ा हुई ना, उसने अपने पुत्र को पुकारा, अरे बेटा नारायण, देखो देखो मेरी रक्षा करो, कोई मेरे प्राणों को खींच रहा है, कोई मेरे को प्रताड़ित कर रहा है। कोई मेरे प्राणों को खींच रहा है, कोई मुझे प्रताड़ित कर रहा है, मेरी रक्षा करो। परीक्षित जी महाराज, जैसे ही अजामिल ने अपने पुत्र नारायण का नाम लिया ना, उसी समय एक बड़ा विचित्र दृश्य होता है। और दृश्य क्या है? अपने पुत्र रूपी नारायण का नाम लिया, लेकिन उसी समय भगवान विष्णु के दूत प्रकट हो गए, प्रकट हो गए और यम के दूतों से कहने लगे, सुनो यम के दूतों, अब आप किसी भी प्रकार से इस अजामिल को यमलोक में ले जाने के अधिकारी नहीं हो। क्यों? क्योंकि इसने मेरे प्रभु का नाम लिया, नारायण का नाम लिया है। इसकी अंत समय है, और अंत समय में यदि कोई व्यक्ति मेरे परमात्मा का नाम, मेरे प्रभु का नाम, मेरे स्वामी का नाम लेता है ना, तो उसकी फिर दुर्गति नहीं होती है। विष्णु दूत कहते हैं, अरे यमदूतो, इसको छोड़ दो। यम के दूत कहने लगे, अरे भगवान विष्णु के दूतों, परीक्षित जी महाराज, सीधी सीधी हिंगटा की भाषा में कहे ना, तो यम के दूत कहते हैं, अरे मोको ऐसो लागे आप भगवान विष्णु के दूत हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आपके यहाँ पे जो बही खाता लिखता है ना, वह नेत्रहीन है, उसको दिखाई नहीं देता। क्यों? अरे देखो जरा इस अजामिल को देखो, इसने जीवन में कोई भी सदकर्म किया है क्या? वेश्यागामी है, दुरात्मा है, छल कपट ईर्षा द्वेष करके ये धन कमाता है। क्या ऐसा व्यक्ति किसी भी प्रकार से भगवान के लोक में जाने का अधिकारी है? अरे मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारे यहाँ पर जो कंप्यूटर रखे हैं ना महाराज, वह कंप्यूटर खराब हो गए हैं। अरे जाओ अपने बही खाताओं को बदलो, और बही खाताओं को जो लिखते हैं ना, उनको जाके बदलो, वह सही से लेखा जोखा नहीं कर रहे हैं। यमदूतों ने अपनी बात कही। भगवान विष्णु के दूत कहते हैं, सुनो यम के दूतों, आप भी मेरी बात सुने। मेरे यहाँ पे बही खाता लिखने वाले बिल्कुल ठीक हैं। क्यों? क्योंकि जो परमात्मा की शरण में रहते हैं, जो भगवान की शरण में रहते हैं ना, उनको कभी भी किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं होता है। लेकिन यम के दूतों, आप एक बात सुनो, इसने अंत समय में इसने जीवन भर क्या किया, उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन इसने अंत समय में मेरे नारायण का नाम लिया है, इसलिए अब यह किसी भी प्रकार से यमलोक में जाने का अधिकारी नहीं है। अब इसकी दुर्गति नहीं हो सकती। परीक्षित जी महाराज, आपको मेरी बात समझ में आ रही है ना? कितने लोगों को समझ में आ रही है? एक बार हाथ उठाएं, तो हाथ उठा के बोले राधे राधे। एक बार पुनः बोले राधे राधे। परीक्षित जी महाराज, एक काम करो, पहले भंडारा कराओ। हमें ऐसा लागे सब भूखे बैठे हैं, कहो के मुंह से राधे राधे तक ना निकले। और सही बता रहे महाराज, सवेरे ही सवेरे आपके घर में वो इतनी तेज तेज आवाज मिलती है कि हम लोगों की नींद खुल जाते हैं। घर पे जब ये बातें करे तब इनकी आवाज है, देखो। और इन पर हम चिल्लाए चिल्लाए के कह रहे कि राधे राधे बोलो, लेकिन फिर मुंह से ये जिब्या ना हले। अरे भैया, अभी आप कथा श्रवण कर रहे हैं क्या कि अजामिल ने नारायण नाम पुकारा तो उसकी दुर्गति होने वाली थी, लेकिन क्या हो रहा है? उसकी सदगति हो रही है। तो आप लोग क्यों अपनी दुर्गति करा रहे हो? हाथ उठा के बोलो राधे राधे। और एक बात मैं और बता दूं परीक्षित जी महाराज, यदि राधे राधे कहते रहोगे ना,
तो श्याम सुंदर कह रहे हैं क्या, वृंदावनम प्रत्यज्यम पादमेकम न गच्छति। अरे राधे, मेरे को राधे का नाम इतना प्रिय है कि मैं राधे नाम सुनने के कारण वृंदावन को छोड़ के एक भी पग के लिए बाहर नहीं जाता हूं। इतना प्रिय है राधे का नाम। इसलिए महाराज, यदि आप राधे राधे कहते रहेंगे, मेरे प्यारे भगवत प्रेमियों, यदि आप राधे राधे कहते रहोगे ना, तो आपके इस हृदय रूपी वृंदावन में एक बार भी श्याम सुंदर बैंड वादन करने के लिए आ गए ना, तो आपके जीवन का उद्धार निश्चय है, इसमें बिल्कुल भी संशय नहीं है। इसलिए हाथ लगा बोलो क्या, राधे राधे। और परिषद जी महाराज, सही बात तो ये है, हमें भी राधे को नाम बड़ा प्रिय लागे। क्यों? क्योंकि राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे को दास, जन्म जन्म मोहि दीजियो निज चरणन में बास। मेरी ये चाह नहीं है राधे कि आप मुझे रोज दर्शन दो, मेरी तो केवल इतनी चाह है कि आप मुझे अपने चरणों से लगाए रहो। मुझे इसके सिवा और कहीं जाना अच्छा ही नहीं लगता। आज मेरे प्यारे बहुत प्रेमियों, भगवान विष्णु के दूतों ने यमदूतों को रोक दिया और अजामिल बैठा बैठा ये देख रहा है। अब उसे लगा कि मैंने अपना जीवन पूरा व्यर्थ ही गवा दिया, पूरा जीवन व्यर्थ गवा दिया। अरे मैं विषय वासनाओं की संतृप्ति के लिए, विषय वासनाओं को भोगते भोगते मैंने अपना पूरा जीवन व्यतीत कर दिया। बड़े भाग्य से मानव तन की प्राप्ति हुई थी ना। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदि ग्रंथन गावा। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदि ग्रंथन गावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न देहि परलोक सुधारा, पाए न देहि परलोक सुधारा। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदि ग्रंथन गावा। परिषद जी महाराज, बड़े भाग्य से मानव तन की प्राप्ति हुई। अब अजामिल यह सोच रहा है कि मैंने मानव जीवन पाकर के जो मैंने 84 लाख योनियों में किया, क्या विषय भोग। ये जितनी भी योनियां है ना, ये भोग योनि है। केवल और केवल मानव योनि है जो कर्म योनि है। केवल मानव योनि में जो व्यक्ति कर्म करता है उसका फल बनता है, उसका भाग्य बनता है, और तब कहीं उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है। अजामिल सोच रहा है कि मैंने अपना पूरा जीवन बेकार कर लिया। अरे मेरे को मानव तन इसलिए प्राप्त नहीं हुआ था कि मैं पुनः उन्हीं विषय भोग वासनाओं में लग के पुनः अपने शरीर की दुर्गति कर लूं। मानव तन तो इसलिए प्राप्त हुआ है क्या, साधन धाम मोक्ष का द्वारा, ये मोक्ष का द्वार है, इसके द्वारा मैं मोक्ष को प्राप्त कर सकता था। देवदूतों से प्रार्थना करते हैं, देवदूतों मुझे कुछ समय दे दो। आपका यह मेरे ऊपर परम सौभाग्य है, आपका मेरे ऊपर परम अनुग्रह है कि आज आपने मेरे को बचा लिया। भले ही मैंने अपने बेटे नारायण का नाम लिया, मैंने अपने बेटे को पुकारा था, लेकिन मैं आज समझ गया क्या, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। व्यक्ति चाहे भाव से ले, चाहे कुभाव से ले, चाहे आलस से ले, चाहे अलख्याय के ले, यदि वह किसी भी प्रकार से परमात्मा का नाम लेता है ना, तो फिर उसकी कभी भी दुर्गति नहीं होती। आज मेरे को यह समझ में आ गया है, मुझे थोड़ा सा समय दो। विष्णु दूतों ने अजामिल को छोड़ दिया
भागवत प्रमाण है। अजामिल वहां से जाता है कहां, हिमालय की ओर, और वहां पे जाके अब उसने सब कुछ त्याग करके एक परमात्मा की साधना करना प्रारंभ कर दिया। परमात्मा की शरण में लगा हुआ है। श्री राधा शरणम बाधा हरणम, और कहा गया है जो राधा रानी के शरण में रहता है, जो कन्हैया के शरण में रहता है ना, उसकी समस्त प्रकार की बाधाएं सदैव सदैव के लिए दूर हो जाती हैं। आज अजामिल की भी बाधाएं दूर होने लगी। अपने चित्त में परमात्मा का ध्यान करते हुए आज जब अजामिल ने शरीर को छोड़ा ना, तो दिव्य रथ पे विराजमान होके वह सीधा परमात्मा के धाम जाता है, वैकुंठ धाम की यात्रा करता है। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। तेरी बिगड़ी बना देगी चरणी रज राधा प्यारी की। तेरी बिगड़ी बना देगी चरणी रज राधा प्यारी की। सोई किस्मत जगा देगी, सोई किस्मत जगा देगी चरणी रज राधा प्यारी की। तेरी बिगड़ी बना देगी चरण रज राधा रानी की। जय श्री राधे, ताली बजाते हुए। गोरी बादल हो या लाखों आंधियाँ आए, दुखों के गोरी बादल हो या लाखों आंधियाँ आए। दुखों के गोरी बादल हो या लाखों आंधियाँ आए, दुखों के सबसे बचा लेगी, तुझे सबसे बचा लेगी चरण रज श्यामा प्यारी की। तुझे सबसे बचा लेगी चरण रज राधा रानी की। तेरी बिगड़ी बना देगी चरण रज राधा प्यारी की। राधा रानी सरकार की जय। परीक्षित जी महाराज, अजामिलोपाख्यान के पश्चात श्रीमद् भागवत के अंतर्गत कथा आती है और आप लोगों ने यह कथा अन्यान बार श्रवण की होगी, भक्तराज प्रहलाद की। आज श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन परीक्षित जी महाराज ने प्रश्न किया, प्रभु आप मुझे एक बात बताओ
क्या भगवान केवल और केवल मानव पर ही कृपा करते हैं या देवताओं पर ही कृपा करते हैं? आज तक आपने मुझे जितना भी सुनाया ना, उसमें शांबव मनु के वंश को श्रवण कराया, उसके पश्चात आपने मेरे को अन्यान्य लीलाएं श्रवण कराई। आप मुझे एक बात बताओ, क्या भगवान भेदभाव करते हैं? श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हे राजन परीक्षित, प्रभु कभी भी भेदभाव नहीं करते हैं। भाई जब जल की वर्षा होती है ना परीक्षित जी महाराज, चाहे छोटा सा पौधा हो या बहुत बड़ा वृक्ष हो, जल तो सभी को समान मिलता है। ठीक इसी प्रकार परमात्मा की कृपा है। केवल हम लोग ऐसा कहते हैं कि मेरे ऊपर थोड़ी कम कृपा है, इसके ऊपर ज्यादा कृपा है। पड़ोसी को मकान ज्यादा बन गया, उसके ऊपर ज्यादा कृपा है, मेरे ऊपर कृपा नहीं है। यह केवल मेरी भेद बुद्धि है। कौन सी बुद्धि है? भेद बुद्धि। और इस भेद बुद्धि को नष्ट कौन करता है? श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद के अध्याय संख्या 84 के अंतर्गत आप पढ़ेंगे तो भेद बुद्धि विनाशक केवल और केवल इस संसार में यदि कोई है तो संत महात्मा ज्ञानी श्रेष्ठ महापुरुष, वही आपकी भेद बुद्धि को नष्ट कर सकते हैं। आज जैसे ही परीक्षित जी महाराज ने यह कहा ना, तो सुखदेव जी महाराज कहने लगे, अरे धन्य हो परीक्षित जी महाराज, प्रभु तो सब पर कृपा करते हैं। चलो अब आपने यह प्रश्न किया ही है तो मैं आपको अब ऐसी कथा श्रवण कराता हूं जिसमें भगवान ने दैत्यों पर भी कृपा की। और वह दैत्य कौन है परीक्षित जी महाराज? हिरण्यकश्यप, हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यप। यह द्वितीय दिवस की कथा के माध्यम से मैंने आपको बताया था, जिस समय जय विजय रूपी पार्षद बैकुंठ धाम में खड़े हुए थे, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार जो ब्रह्मा जी के चारों मानसी पुत्र हैं, 7 शरीर जब बैकुंठ में जा रहे थे तो इन पार्षदों ने रोक दिया कि महाराज इस शरीर के द्वारा आप बैकुंठ धाम में प्रवेश नहीं कर सकते। तो सनकाद ऋषियों ने श्राप दे दिया कि जाओ पृथ्वी पे जाके राक्षस हो जाओ, राक्षस हो जाओ, राक्षस हो जाओ। आज वही जय विजय इस पृथ्वी पर हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यप के रूप में प्रकट हुए। लेकिन जिस समय हिरणाक्ष अपने बल के प्रताप से इस पृथ्वी को रसातल में डुबो रहा था ना, उस समय भगवान ने सूकर रूप धारण करके हिरणाक्ष का उद्धार किया और पृथ्वी को बचाया। उसी समय से हिरण्यकश्यप भगवान विष्णु से द्रोह मानने लगा, यानी आपकी भाषा में कहे ना तो दुश्मनी मानने लगा, बैर भाव मानने लगा। उसने भगवान से एक संबंध स्थापित किया, लेकिन किसका? बैर भाव का। और उसने मन में यह सोचा कि मैं चाहे कुछ भी हो जाए, अब अपने राज्य में विष्णु की पूजा होने नहीं दूंगा। लेकिन रोकने के लिए क्या करें परीक्षित जी महाराज? मैंने कल ही कहा था कि यदि आपको कुछ प्राप्त करना है ना तो कुछ ना कुछ खोना पड़ेगा। परीक्षित जी महाराज क्या खोना पड़ेगा? ध्यान से सुना। तपोवन से धरे में भारा, तपबल सब करे संकारा। तपिबल ब्रह्मा रचना करही, तपिबल विष्णु सृष्टि संकरही। तपिबल सब करे संकारा। कुछ खोना पड़ेगा। क्या? आपको तप करना पड़ेगा। यदि भागवत सुननी है तो निद्रा को त्यागना पड़ेगा।
यदि भागवत सुननी है तो पैरों में दर्द हो रहा है, इसको त्यागना पड़ेगा, यानी तप करना पड़ेगा। और यह केवल मैं आपसे नहीं कह रहा हूं, मेरी आवाज जहां तक भी जा रही है, प्रत्येक व्यक्ति को जीवन में तप करना चाहिए। और क्या तप कर ले रे मानवी, तप से निर्मल होए सुवर्ण, यानी जो सोना आप लोग कानों में, नाकों में, हाथों में धारण करते हैं ना, स्वर्ण, सुवर्ण भट्टी में तपे। कितना तपाया जाता है? तप तप कुंदन होए, जब तपता है तभी तो प्रखर निखरता है। इसलिए तप करना प्रारंभ करो। और किस प्रकार से? यदि आप विद्यार्थी हैं तो विद्या में इतने रति हो जाओ कि विद्या के सिवा, शिक्षा के सिवा आपको कुछ और भी दिखाई ना दे। फोकस ऑन योर टारगेट। अर्जुन को सुना ना, सभी से पूछा बारी बारी से क्या दिखाई दे रहा है, इन्होंने ये दिख रहा है, वो दिख रहा है, ये दिख रहा है, वो दिख रहा है। लेकिन अर्जुन से पूछा क्या दिख रहा है, तो महाराज मुझे कुछ नहीं दिख रहा है, केवल और केवल चिड़िया की आंख दिख रही है। अपने टारगेट पे फोकस किया, और फोकस किया ना तो अर्जुन विश्व के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी कहलाए। तो आज हिरण्यकश्यप ने भी अपना एक लक्ष्य बनाया, एक टारगेट बनाया। क्या? कि मेरे को ऐसी तपस्या करूं, मैं ऐसा तप करूं जिससे मैं अमर हो जाऊं। अब विष्णु से तो द्रोह बनाए हुए हैं, तो तपस्या किसकी करें? अरे उसकी करो जिसकी कोई भी नहीं करता है। ब्रह्मा की आपने सुनी? किसी ने तपस्या की ब्रह्मा जी की? किसी ने नहीं की। आपको कहीं ब्रह्मा जी के मंदिर देखने को मिलते हैं? नहीं मिलते। एक दो मंदिर इधर उधर हैं, पुष्कर में एक दो मंदिर इत्यादि कहीं ना कहीं हैं, बस। ब्रह्मा जी की बेचारे के मंदिर भी कहीं नहीं है। तो हिरण्यकश्यप ने सोचा जिसको कोई नहीं पूछता है ना, उसी को पूछो। लगा ब्रह्मा जी की साधना करने। और भागवत के अंतर्गत आया है परीक्षित जी महाराज, कुंभक पूरक रेचक। पहले तो उसने योग किया। योग कहते किसे हैं? यहां पे एक प्रश्न है, योग किसे कहते हैं? आप लोगों ने देखा होगा ना टीवी में, बाबा रामदेव सुबह सुबह, तो क्या ये योग है? ये योग का एक रूप है, योग नहीं है हमारा। योग क्या है? निरोधस्य चित्तवृत्ति सा योग, चित्त की वृत्तियों का निरोध कर लेना ही योग है, पातंजल योग शास्त्र के अनुसार। मैंने पहले ही कहा था कि आपको जो कथा सुनाऊंगा केवल भागवत की नहीं, 4 वेद 6 शास्त्रों की कथा आपको सुनने को मिलेगी। पातंजल योग शास्त्र का प्रमुख सूत्र निरोधस्य चित्त वृत्ति सा योग, चित्त की वृत्तियों का निरोध कर लेना ही योग है। तपस्या कैसे करनी चाहिए? यदि आप विद्यार्थी हैं ना, तो चारों तरफ से अपनी चित्त वृत्तियों को हटा करके अपनी शिक्षा में लगा दें। यदि आप व्यापारी हैं, यदि आप व्यापारी हैं, और यहाँ पे तो सब व्यापारी ही हैं, जा से पूछो का करत महाराज पानी पूरी, का करत पानी पूरी, सब व्यापारी हैं, है ना। यदि आप व्यापारी हैं तो चारों तरफ से अपनी चित्त वृत्तियों को हटाकर अपने व्यापार में लगा दो। फिर जे ना देखो कि पड़ोसी के पानी पूरी ज्यादा बिच रहे, मेरे कम बिक रहे, कोई दिक्कत नहीं, अपने काम पे फोकस करो। और यदि आप भक्त हैं, यदि आप परमात्मा के भक्त हैं, तो फिर सब कुछ त्याग करके केवल और केवल परमात्मा की साधना करनी चाहिए। आपके पास धन भी होगा, आपका यश भी होगा, आपका वैभव भी होगा, आपके पास अपार बुद्धि भी होगी। आज हिरण्यकश्यप भी वही कर रहा है, तप कर रहा है। कुंभक पूरक रेचक, पहले योग किया। योग के 8 नियम है, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। योग के 8 नियम। 8 नियमों का पालन करते हुए, प्राणायाम करते हुए, प्रत्याहार यानी आहार को त्याग करके धारणा, ध्यान और समाधि में समाधिस्थ हो गया। भागवत के अंतर्गत आया है, हिरण्यकश्यप जिस समय समाधि में लगा हुआ है ना, उसके शरीर में दीमक ने अपना घर बना लिया। उसके शरीर के सारे रक्त, मांस, मज्जा को चूस गई, खा गई, लेकिन फिर भी उसको अपनी तपस्या से भटका
नहीं पाई। अंत में ब्रह्मा जी प्रसन्न होते हैं और ब्रह्मा जी आते हैं, उत्तिष्ठति बालक उत्तिष्ठति, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं, जो कुछ मांगना चाहते हो मांग लो। कथा तो आप लोगों ने सुनी होगी, प्रहलाद की अनेकों बार सुनी होगी। हिरण्यकश्यप ने क्या क्या मांगा, ना भूमि ना अंबरे, मेरी मृत्यु ना भूमि पे हो ना अंबर पे यानी आसमान में हो, ना दिन में हो ना रात्रि में हो, ना ही किसी अस्त्र से हो ना ही किसी शस्त्र से हो, और साथ ही साथ ना किसी मानव से हो ना ही किसी पशु से हो, ना किसी कीट से हो ना किसी पतंग से हो। अंत में उसने सोचा एक एक करके गिनाएंगे तो बात बनेगी ना, एक ही बार में कह दो क्या कि आपकी द्वारा बनाई हुई जितनी भी संरचना है, ये सब संरचना किसकी परिषद जी महाराज, ब्रह्मा जी की। आपके द्वारा जितनी भी संरचना बनाई हुई है ना, उसके द्वारा मेरी मृत्यु ना हो, एवं मस्त ऐसा ही हो। और जैसे ब्रह्मा जी चलने लगे ना, हिरण्यकश्यप कहता है प्रभु थोड़ी और सुनते जाओ। क्या एक बात उसने मन में सोचा कि इतना सब कुछ तो मांग लिया, अब क्या मांगू, तो अचानक उसे याद आ गया, प्रभु एक काम और करो, क्या कि मेरी मृत्यु जो 12 महीने हैं ना, उन 12 महीनों में भी मेरी मृत्यु ना हो। अब उसे यह विश्वास हो गया, अब मैं अमर हो गया। एवं मस्त ऐसा ही हो, तेरी मृत्यु 12 महीनों में भी नहीं होगी। अब तो हिरण्यकश्यप को लगा कि मेरे को कोई नहीं मार सकता, मैं तो अमर हो गया हूं। क्यों, ना दिन में मरूंगा ना रात्रि में मरूंगा, ना भूमि पे मरूंगा ना अंबर पे मरूंगा, ना कोई अस्त्र मारेगा ना कोई शस्त्र मारेगा, ना कोई जीव मारेगा ना कोई जंतु मारेगा, ना कोई मानव मारेगा ना कोई दैत्य मारेगा, ना कोई दानव मारेगा ना कोई देवता मारेगा, कोई नहीं मार सकता। अब तो मैं अमर हो गया हूं, अभिमान में चूर हो गया। और इधर परीक्षित जी महाराज जिस समय हिरण्यकश्यप तपस्या करने के लिए गया ना, उस समय देवराज इंद्र आते हैं, हिरण्यकश्यप के राज्य पर आक्रमण करते हैं। क्यों? क्योंकि देवराज इंद्र जानते थे यदि हिरण्यकश्यप राज्य में रहेगा तो मैं उसके साथ युद्ध में नहीं जीत पाऊंगा, बहुत बलशाली है। इस समय तपस्या करने के लिए गया है, तो इसके राज्य में जितना उत्पात मचा सकते हो मचा लो। दैत्यों का उद्धार करते हुए हिरण्यकश्यप की जो पत्नी है ना कयादू, उसको अपने साथ हरण करके ले जाने लगे। क्यों? क्योंकि कयादू के गर्भ में भक्त प्रहलाद पल रहे थे। देवराज इंद्र ने सोचा कि अभी मैं इसका वध नहीं कर सकता हूं। क्यों? क्योंकि गर्भस्थ स्त्री स्वयं देवी स्वरूपा होती है। यदि आपके सम्मुख कोई गर्भस्थ स्त्री आए ना तो उसको झुककर प्रणाम करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ना पता इसके गर्भ में कौन सा परमात्मा का भक्त पल रहा हो। इसलिए देवराज इंद्र ने सोचा जिस समय इस भ्रूण का जन्म हो जाएगा ना, तब मैं इसका वध कर दूंगा, मैं हिरण्यकश्यप के वंश को जीवित नहीं रखूंगा। उसने ये मन में सोचा, लेकिन मार्ग में मिल जाते हैं देवर्षि नारद, रोक लिया। देवराज, यह कार्य आपके योग्य नहीं है, आप यह जो कर रहे हैं ना यह आपके योग्य नहीं है। यह एक स्त्री है और उस पे भी गर्भस्थ है। देवराज इंद्र सहम जाते हैं, क्या करने वाले हो? अरे महाराज, जब इसके अपने पुत्र को जन्म देगी तो मैं उसका वध कर दूंगा। अरे देवराज, इतना घृणित कार्य करोगे? मन से विकार त्यागो। देवर्षि नारद ने कहा तो त्याग दिया। और इधर देवर्षि नारद क्या करते हैं, कयादू को लेकर के अपने आश्रम में आते हैं। तो परीक्षित जी महाराज, आपने सुना होगा जिस प्रकार अर्जुन ने अपनी पत्नी सुभद्रा को चक्रव्यूह वेदना सिखाया था, उस समय अभिमन्यु अपनी मां सुभद्रा के गर्भ में पल रहे थे और अपनी मां के गर्भ में ही चक्रव्यूह वेदना सीख लिया था। ठीक इसी प्रकार आज देवर्षि नारद नित्य प्रति परीक्षित जी महाराज कयादू को परमात्मा की भक्ति की कथाएं सुनाते हैं, अन्य भक्तों की कथाएं सुनाते, कन्हैया की कथाएं सुनाते हैं। तो भ्रूण में पल रहे प्रहलाद के
जन्म से ही कन्हैया की भक्ति लेकर वह जन्म लिया हुआ प्रकट हुए। मैंने काफी विद्वानों के मुखार में से सुना है, लोग ऐसा कहते हैं कि प्रहलाद ने राम का नाम जपा है। तो परीक्षित जी महाराज, यदि किसी को यह संशय हो तो वह मेरे पास आ सकते हैं। श्रीमद् भागवत के 7वें स्कंद के अध्याय संख्या 4 और 5 के अंतर्गत आप पढ़ेंगे कि प्रहलाद ने राम का नहीं कृष्ण भक्ति की, कृष्ण का नाम जपा, कृष्ण का नाम जपा। आज जब प्रहलाद थोड़े से बड़े होते हैं ना, तो हिरण्यकश्यपु वापस तपस्या करके आए। उन्होंने कहा कि अब आज से कोई भी ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप नहीं करेगा। आज से मैंने नया मंत्र उसका आविष्कार किया है। और नया मंत्र क्या है? ओम हिरण्यकश्यपे नमः, ओम हिरण्यकश्यपे नमः। अब कोई ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र जप के यज्ञ नहीं करेगा। यदि यज्ञ करना है तो हिरण्यकश्यप के नाम का यज्ञ करो। जो कुछ है अब मैं ही हूं। लेकिन महाराज, आज होता क्या है, हिरण्यकश्यपु अपने गुरु पुत्र संड और अमरक को बुलाते हैं, आप लोग एक कार्य करो, मेरे पुत्र को मृत संजीवनी विद्या का दान दो। क्यों? क्योंकि देवता लोग युद्ध करते हैं ना, तो युद्ध में देवताओं ने तो अमृत पिया हुआ है, उनकी मृत्यु होती नहीं है। और हम लोगों ने जो दैत्य लोग हैं ना, सतगुरु महाराज की। परीक्षित जी महाराज, जनता देखे तो देखन दो, आपका ही देखन लगे। अभियान मेरे पीछे आए जिसको खूब देखियो। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। ये आपका दोष नहीं है, ये दोष किसका है? इंद्रिय द्वार झरोखा नाना, ताता सुर बैठे कर थाना। ये देवी देवताओं का दोष है। वे नहीं चाहते कि ये जीव किसी भी प्रकार से परमात्मा भक्ति की ओर प्रेरित हो। ये देवी देवता चाहते हैं कि ये जीव बार बार 84 लाख योनियों में भटकता रहे। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। आज मेरे प्यारे भगवत प्रेमियों, संड और अमरक प्रहलाद को मृत संजीवनी विद्या का दान दे रहे हैं। लेकिन परीक्षित जी महाराज, जिसके हृदय में श्याम सुंदर बसा हो, भला उसको यह मृत संजीवनी विद्या कहां से सार्थक होगी? जब गुरु चले जाते हैं ना, तो प्रहलाद अपने साथ में जो बालक हैं उनको अपने पास बुलाते, कहते हैं भैया ये मृत संजीवनी विद्या से कुछ होने वालों ना है। यदि वास्तव में कुछ प्राप्त करना चाहते हो तो प्रभु का नाम जपो, कन्हैया की भक्ति करो। क्यों? क्योंकि वही एक है जो तुम्हारी बिगड़ी बना सकते हैं। दूसरा कोई ऐसा नहीं है जो तुम्हारी बिगड़ी बनाए। बिगड़ी मेरी बना दो, बिगड़ी मेरी बना दो, ओ श्याम मुरली वाले बिगड़ी मेरी बना दो, ओ श्याम मुरली वाले बिगड़ी मेरी बना दो, ओ श्याम मुरली वाले बिगड़ी मेरी बना दो, बिगड़ी मेरी बना दो, ओ श्याम मुरली वाले बिगड़ी मेरी बना दो, ओ श्याम मुरली वाले बिगड़ी मेरी बना दो, ओ श्याम मुरली वाले। आया शरण बिहारी, मैं आया शरण बिहारी, श्री कृष्ण मुरली वाले आया शरण बिहारी, बिगड़ी मेरी बना दो, ओ श्याम मुरली वाले बिगड़ी मेरी बना दो। मुख से हटा दो पर्दा, सूरज जरा दिखा दो, मुख से हटा दो
से हटा दो पर्दा, सूरत जरा दिखा दो। मुझसे हटा दो पर्दा, सूरत जरा दिखा दो। अपना मुझे बना लो, अपना मुझे बना लो। नंदलाल मुरली वाले, अपना मुझे बना लो। श्याम मुरली वाले, बिगड़ी मेरी बना लो। ओ श्याम मुरली वाले, बिगड़ी मेरी बना लो। जाओ सिया के ताल बजाते हुए सभी भक्त अपने अपने स्थान पे खड़े हो जाएंगे। परम पूज्य महाराज श्री का आगमन हो रहा है। सभी भक्त अपने अपने स्थान पे खड़े हो जाएंगे। परम पूज्य महाराज श्री का आगमन हो रहा है। आगे की कथा आप उनके मुखार से श्रवण करेंगे।